जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 2023 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार 2023 जीता है? चलिए, आप सभी लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताएंगे। आंसर करने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने। दूसरा प्रश्न है, शून्य भेदभाव दिवस 2023 कब मनाया गया है? चलिए, आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, शून्य भेदभाव दिवस 2023 1 मार्च को मनाया गया है। तो सही आंसर है बी ऑप्शन। देखिए, इस दिवस को महिलाओं और लड़कियों द्वारा भेदभाव और असमानता को चुनौती देने के लिए मनाया जाता है। और आपसे पूछा जा सकता है, पहला शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया था? तो 2014 में। तीसरा प्रश्न है, नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। तो दोस्तों, नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख निकोला फॉक्स बनी है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे सी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। नासा की स्थापना होती है 29 जुलाई 1958 को। इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC में। और नासा के वर्तमान में अध्यक्ष है बिल नेल्सन। चौथा प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है नंदिनी गुप्ता ने। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, नंदिनी गुप्ता भारत की 59वीं मिस इंडिया बनी है। और नंदिनी गुप्ता राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली है। आपसे पूछा जा सकता है, मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता था? तो इसे भी याद रखिएगा, सनी शेट्टी ने। और 2023 में नंदिनी गुप्ता ने। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों, यहाँ पे 5वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, भारत। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता अपना भारत करेगा। और इस बार कौन सा संस्करण? तो याद रखिएगा 18वां। आपसे पूछा जा सकता है, 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया ने। और इस बार भारत करेगा। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों, यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, अमृत उद्यान कर दिया गया है। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी को बता देते हैं, इस चैनल पर क्लास टाइमिंग है डेली सुबह 10 बजे से। तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें और टाइम पर ही क्लास को अटेंड करें, तभी आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, यहाँ पे 7वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, इसका आयोजन स्थल कहाँ? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के भोपाल में। संस्करण कौन सा था? तो इस बार 5वां संस्करण था। और शुभंकर पूछा जाता है, तो आशा और मोगली। बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने जुइस मिशन को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, यहाँ पे 8वें प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, ESA यूरोप।
देखिए ESA ये यूरोप की स्पेस एजेंसी है और इन्होंने बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए जुइस मिशन को लॉन्च किया है। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और किस देश की सेना के बीच? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी जापान। आपको ध्यान रखना है धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास ये भारत और जापान देश की सेनाओं के बीच में होता है और इसका आयोजन स्थल याद रखिएगा जापान, संस्करण 4। और धर्म गार्जियन 2022 पूछा जा सकता है तो आयोजन हुआ था कर्नाटक के बेलगांव में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव। यहाँ से आपको इसे भी याद कर लेना है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। इन्होंने किस राज्य के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित होगी? तो दोस्तों दुनिया की पहली वैदिक घड़ी ये स्थापित होगी उज्जैन भारत। तो सही जवाब है ऑप्शन ए उज्जैन भारत। आगे देखिए लेखा परीक्षक महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बना है भारत का पहला राज्य तमिलनाडु। तो सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे मार्क कर लें। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम जो कि पाकिस्तान से है। देखिए FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसकी स्थापना होती है 7 जनवरी 1924 को। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है डीना बोलुआर्टे। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। देखिए पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की करेंसी है पेरिसोल और यहाँ के प्रधानमंत्री है बेट्सी चावेज। आगे देखिए विश्व कैंसर दिवस 2023 कब मनाया गया है? चलिए आप सभी 15 के लिए आंसर बताएंगे और दोस्तों इस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो विश्व कैंसर दिवस 2023 ये मनाया गया है 4 फरवरी को। तो जो भी बच्चे डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है 4 फरवरी को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI इन्होंने भारत में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की है। तो कहाँ पर किया है? याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के रियासी में। तो सही आंसर है डी ऑप्शन और ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था यूट्यूब के नए CEO बने हैं नील मोहन। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यूट्यूब की स्थापना होती है 14 जनवरी 2005 को। और देखिए दोस्तों अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आता है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करेंगे। आगे देखिए वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न को रट लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा।
3167 टाइगर है। आगे देखिए, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्व बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो वॉशिंगटन डीसी में है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। देखिए, विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है और यह कई संस्थाओं का समूह है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, इसकी स्थापना होती है जुलाई 1944 में। महिला प्रीमियर लीग 2023 WPL 2023 इसका खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न को रट लीजिए क्योंकि इस बार महिला प्रीमियर लीग 2023 का पहला संस्करण था तो पूछा जा सकता है। सही जवाब है बी ऑप्शन, मुंबई इंडियंस। और देखिए इसके उप विजेता कौन है? तो दिल्ली कैपिटल्स है। आयोजन हुआ था भारत मुंबई में और इस बार संस्करण था पहला शुभंकर शक्ति। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं संजय जसजीत सिंह, याद रखना है। देखिए भारतीय नौसेना की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस पूछा जाता है 4 दिसंबर को और नौसेना के प्रमुख कौन है? तो आर हरिकुमार। आगे देखिए, लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया देश ने। देखिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर छठी बार यह खिताब अपने नाम किया है। तो इम्पोर्टेंट बनेगा प्रश्न, ध्यान रखना है। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो दोस्तों याद कर लीजिए, नाटो का 31वां सदस्य देश बना है फिनलैंड। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए नाटो की बात करें तो फुल फॉर्म पूछा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों यहाँ पे 24 का आंसर है बी ऑप्शन, ब्रेंडन फ्रेजर ने। याद रखना है, ब्रेंडन फ्रेजर ने ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है। चीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में चीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं ली कियांग। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। देखिए चीन एशियाई महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए एबल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और 2023 में सम्मानित किया गया है लुइस कैफ्रेली को। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में नीति आयोग के नए CEO बने हैं BVR सुब्रमण्यम। इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। देखिए नीति आयोग की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, स्थापना 1 जनवरी 2015 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI कौन बने हैं? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, राजीव सिंह रघुवंशी बने हैं
DCGI का फुल फॉर्म होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 14 अगस्त 2019 को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर किया है? तो कर्नाटक के तुमकुरू में। सही जवाब है सी ऑप्शन। इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों इंडोनेशिया की नई राजधानी बोर्नियो द्वीप स्थानांतरित की जाएगी। तो याद रखना है डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इंडोनेशिया की बात करें तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया और यहाँ के राष्ट्रपति है जोको विडोडो। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो दोस्तों चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत रहा है 108वें स्थान पर। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। सशस्त्र सीमा बल SSB के दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों सशस्त्र सीमा बल के दूसरी महिला महानिदेशक बनी है रश्मि शुक्ला। यहाँ पे सही आंसर है बी ऑप्शन। SSB का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। स्थापना 20 दिसंबर 1963 को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज, इसका अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए लातूर महाराष्ट्र में। अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो देखिए दयालु योजना का क्या उद्देश्य है? अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। और इस दयालु योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो याद रखिएगा हरियाणा। यहाँ पे सही आंसर है डी ऑप्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।